वेलकम बैक टू स्टडी IQ। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर आपको वीकली बुनियाद सीरीज़ के वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें मतलब ये जो वीडियोस हैं ये आपके MPPSC मेंस ओरिएंटेड है। ओके, तो जो मेरा सेशन है यानी कि GS पेपर 3 का जो पार्ट बी है, ठीक है, यूनिट 2 का जो पार्ट बी है हम वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 5 क्लासेस कवर कर चुके हैं और 5 अलग अलग वीडियोस पर टॉपिक पर। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कौन सा मेंस, MPPSC मेंस। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बार PYQ उठाकर देखेंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। ऑलराइट, एंड जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके आगे का यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ओके, आज की क्लास हमारी कौन सी नंबर की क्लास है? ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लासेस आपको अपलोड की जा चुकी हैं इस बुनियाद सीरीज़ की, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं वापस एक बार आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि आपका ये जो पोर्शन है, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक CI का, तो इस पर बेस्ड हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप तीनों टाइप यहाँ पर कवर करेंगे कि एग्जामिनर आपसे अगर इसी टॉपिक से उसको 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है तो कैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसकी टफनेस लेवल क्या हो सकती है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछना है तो कितनी क्या उसमें स्टेप्स आपको लिखनी है, कैसी क्या टफनेस लेवल होगी। और अगर इसी क्वेश्चन से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे कंटेन किए जाते हैं तो वो किस तरीके के फ्रेम हो सकते हैं, राइट। तो हम ये तीनों कैटेगरी को आज इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। ओके, होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप में से जो भी बच्चे अभी तक मुझसे सोशली कनेक्ट नहीं हुए हैं तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है CSET बाय आयुषी मैम। जाइए टेलीग्राम पे इसको सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास की PDF मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, इसके अलावा अगर आप भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप मुझे यहाँ पर इमेज भी भेज सकते हैं कि आपने सही स्टेप्स किया कि नहीं, सही आंसर है कि नहीं, तो डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड देयर। ओके, चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन हमारा किस पर बेस्ड है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कुछ बेसिक थिंग आप यहाँ पर जान लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए बेसिकली लास्ट क्लास में हमने SI किया था, तो आज है हमारा CI। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, यानी कि जब हम SI की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे मान लो आपको ब्याज मिला, ठीक है, तो वो ब्याज अलग से आपको मिल रहा है। लेकिन जब CI का केस होता है तो प्रिंसिपल पर वो चीज़ जुड़कर अगले वर्ष के लिए या अगले टाइम के लिए वो क्या हो जाती है, मेन हमारी प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसी जो जिस राशि को उधार लिया था उसी पर आपका इंटरेस्ट बन रहा है, नहीं, CI के केस में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दूं कि एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें संख्याएं आपको बड़ी भारी से देखने को मिल सकती हैं। तो आपका जनरल मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अरिथमेटिक वगैरह, कि आपको इनटू, ठीक है, प्लस माइनस, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये तो आना ही चाहिए। अगर आपके पोर्शन में मैथ्स आ रहा है मतलब आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, लाइक आपको जैसे सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट यानी कि मिश्रधन देखने को मिलता था, तो CI के केस में आपको कंपाउंडेड अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे वहां पर सिंपल इंटरेस्ट में SI का फॉर्मूला था PRT/100, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो देयर आर 2 ways टू सॉल्व CI, यानी कि या तो आप पहले कंपाउंडेड अमाउंट निकाल लीजिए और उसमें से प्रिंसिपल घटा के आप CI निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ये जो अमाउंट का फॉर्मूला है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो डायरेक्ट एक बार में आपका CI निकल जाएगा। ये चॉइस इज योर्स कि आपको पहले A निकालना है या फिर डायरेक्ट CI निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है या चक्रवृद्धि मिश्रधन फाइंड आउट करना है, तो टर्म्स आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बच्चे बहुत क्विकली क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं या फिर मिस रीड कर जाते हैं, वो है आपका टाइम।
क्या है टाइम? तो टाइम आपको 2-3 तरीके से गिवन होगा। लाइक अगर आपको टाइम ईयरली मेंशन है तो कोई बात ही नहीं है, आप यहाँ पर ईयरली जो टाइम आपको अगर 3 साल 4 साल 2 साल मैक्सिमम आपका 3 साल का CI का पूछता है, बहुत आगे का नहीं पूछता, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है फिर। तो अगर हम देखें टाइम अगर आपका डायरेक्ट ईयरली गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका टाइम हाफ ईयरली गिवन है यानी कि 6 माही गिवन है, मतलब 6 महीने का टाइम दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी रेट गिवन होगी उसको आप आधा कर देंगे और जो आपका टाइम गिवन होगा उसको आप क्या कर देंगे भाई, 2 गुना कर देंगे, यानी कि डबल कर देंगे, ठीक है। एंड अगर आपका टाइम क्वार्टरली मेंशन है ना, यानी कि तिमाही मेंशन है, तो आप रेट में क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे और समय में क्या कर देंगे, टाइम में क्या कर देंगे, 4 से इंटू कर देंगे, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन सिंपल होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने टाइम पर फोकस नहीं किया कि वो ईयरली था, क्वार्टरली था या हाफ ईयरली था, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें लगता है जनरली कह रहे CI ही तो निकालना है, वी नो द फॉर्मूला, हम कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे क्या, सही से पढ़ोगे तो कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पे गलती होती है, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग हियर नाउ। एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई सम ऑफ मनी है, मान लो अब वो गिवन हो चाहे ना हो, ठीक है, तो अगर कोई सम ऑफ मनी है यानी कि कोई मूलधन है या धनराशि है, वो X रुपीज़ है मान लो, और टाइम आपका T वर्ष का है और जो रेट है आपकी मान लो R% वार्षिक है, तब आपको उस धनराशि का वर्तमान मूल्य निकालने को समटाइम्स पूछता है, ठीक है। तो हमें लगता है यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया उसने, वर्तमान मूल्य वगैरह ये तो हमने पढ़ा नहीं, हमने तो ये पढ़कर आए हैं, लेकिन एक फॉर्मूला इसका मिलता है आपको देखने के लिए। तो वो जो धनराशि है उसका जो वर्तमान मूल्य है वो बराबर होता है X डिवाइडेड बाय 1 + R/100⁻T। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वर्तमान मूल्य उस धनराशि का निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट मतलब कनेक्टेड हैं, आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए, अदरवाइज इसको PDF में तो आपको मैं प्रोवाइड करूँगी ही। एंड ये है आपका कंपाउंडेड अमाउंट का फॉर्मूला, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन। P stands for principal, R for rate, T for time। तो P ब्रैकेट में 1 + R/100⁻T, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई दफ़ा आपको देखने को मिलेगा पूरे चैप्टर में। और CI आपको ध्यान रखना है अमाउंट में से, यानी कि कंपाउंडेड अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को घटा दोगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। लेकिन जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो हम सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या करते हैं, P + SI करते हैं, यानी कि मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं तो हमें मिश्रधन मिलता है। कब के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाने पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट टर्म पर अगर हम बात करें तो 1-2 टर्म और है, ये भी आप ध्यान कर रख लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R1% फॉर फर्स्ट ईयर, R2% फॉर सेकेंड ईयर एंड R3% फॉर थर्ड ईयर, मतलब आपको 3 प्रकार की रेट दी गई हैं, ठीक है। अब वो चाहे 3 साल के लिए दिए जाएं या 4 प्रकार की रेट दे दे, कितनी भी रेट दे दें आपको, है ना, तब आपको अगर कंपाउंडेड अमाउंट निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला? तो सिंपली कंपाउंडेड अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, देखो मैंने लिखा इंग्लिश में है बट मैं बोल हिंदी में भी रही हूँ, तो इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड देन फोकस ऑन माय वर्ड्स ऑल्सो, है ना। ये नहीं कि आप ये सोचो कि मैम ने बोर्ड में तो इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे क्या, तो ऐसा नहीं है। बाइलिंगुअल आपकी क्लास होगी, क्वेश्चन दोनों फॉर्म में होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। देखिए, तो P × 1 + R1/100 फॉर फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर है तो हम T की जगह पे 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 1 + R2/100 फॉर सेकेंड ईयर, अब ये नहीं कि हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, भाई ये 3 साल की बात हो रही है, तो 1 साल के लिए R1% के हिसाब से चलोगे, दूसरे साल के लिए R2% के हिसाब से और तीसरे साल के लिए R3% के हिसाब से। तो 1, 2 और 3 हो गए कितने, 3 साल। इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आप ऊपर T की वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो आपका काम बन जाना है, ठीक है। लेकिन R1, R2, R3 सेपरेट होगा और P यहाँ पर आपको एक ही बार लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। जनरली बच्चे क्या करते हैं, P को यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं। मतलब अगर आप कोई चीज़ भूलने पर आए, तो जब हम भूल जाते हैं किसी चीज़ को तो फिर गलती तो होना जायज़ है ना। तो एक बार P आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए
आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। एक और चीज़ आप ये ध्यान रख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि इफ़ योर टाइम, अगर आपका टाइम रेशनल नंबर के फॉर्म में गिवन है, लाइक फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने लिखा है 4:2/3, ठीक है, 4 से ही 2/3 मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर टाइम आपको कुछ इस तरीके से दिया है और यहाँ पर लिखा है वर्ष, है ना, तब के केस में आप, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका ईयरली पे किया जा रहा है, ठीक, वार्षिक तौर पे जो ब्याज है वो दिया जा रहा है, तब आपका जो कंपाउंडेड अमाउंट होगा वो क्या होगा भाई, तो वो होगा P इंटू 1 + R/100⁴। ये जो मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू आप उसको पहले वाले के साथ ले लोगे, एंड 1 + 2/3 R/100 इसको आप अलग से ले लोगे। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें इसको कैरी कैसे करना है। अगर ये इस तरीके से आ गया तो ये फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले एज आई ऑलरेडी सेड कि सबसे पहले हम 3 मार्कर क्वेश्चन करेंगे, फिर 5 मार्क्स का, फिर 11 मार्क्स का। वाई? क्योंकि आपके पेपर का पैटर्न ही यही है, ठीक है। आपका जो जीएस पेपर 3 है, जो जीएस पेपर 3 है उसमें जो गणितीय विज्ञान यानी कि जो मैथमेटिकल साइंस वाला पोर्शन है, जो कि 2 पार्ट में आपको, नहीं ये तो पार्ट बी है मैथमेटिकल साइंस, और एक पार्ट ए है जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड डायग्राम्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें हैं, वो पार्ट ए है। तो उसका भी यही पैटर्न है और पार्ट बी का भी यही पैटर्न है कि आपके 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। और फिर इसके बाद सेकंड कैटेगरी आपकी 5 मार्क्स की है, थर्ड कैटेगरी आपकी 11 मार्क्स की है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस तीनों कैटेगरी पर क्वेश्चन करेंगे, ओके। बट मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अभी तक मैंने जितने सेशन लिए हैं उसमें मैंने PYQ भी रखा है ना, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर से रीसेंट ईयर्स में क्वेश्चन नहीं आया। बट इट डजेंट मीन कि आप इसको अवॉइड कर दें या फिर आप इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका मैथ्स का पोर्शन है वो पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर आपका ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स का देखने को मिलता है। तो ये 30 मार्क्स आपके कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। तो टॉपिक में है तो आपको उसको पढ़ के चलना है, दैट्स व्हाट आई मीन, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जो कि है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में जो शीट मिलेगी उसमें आपको मैक्सिमम आपको 3 से 4 लाइन देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उन 3 से 4 लाइन में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ बिफोर आई सॉल्व द क्वेश्चन, सुन लीजिएगा कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, जनरली वो हर टॉपिक से, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में कोई फॉर्मूला लिखने को आ जाता है, या कोई थ्योरेटिकल, जैसे मान लो चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो ये पूछ लेगा चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला बताइए या फॉर्मूला लिखिए। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है, अगर कैलकुलेटिव नहीं पूछा तो, ठीक है। तो थ्योरेटिकल कोई फॉर्मूला लिखने को या फिर किसी चीज़ की परिभाषा या डेफिनेशन लिखने को कि वो पर्टिकुलर चीज़ होती क्या है, ठीक है, या उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल नहीं आया तो थ्योरेटिकल डेफिनेटली आएगा, ओके। चलिए, तो अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें 3 नंबर में, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का देखिएगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,750, ओके, एट 6/2/3%, मतलब ये ना मिक्स फ्रैक्शन में 6/2/3% कुछ इस तरीके से, पर एनम फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए आपको क्या करना है भाई, 6,750 रुपये का 6 से ही 2/3% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप किस चीज़ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका आता है भाई गिवन स्टेटमेंट लिखने का, ठीक है। जो इसकी कैलकुलेशन बॉडी उसमें गिवन फॉर्मेट हम लिखते हैं। अभी तक जितने क्लासेस मैंने लिए हैं मैंने अगेन एंड अगेन इस बात को रिपीट किया है, तो अब मैं इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा कम कर रही हूँ। तो अगर आप लोग पुराने सेशंस भी देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आप पहली बार हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर क्वेश्चन में वो चीज़ आपको बताते हुए चलूँगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व लिखेंगे। अब देखिए, आप ट्राई करो, क्योंकि 3 से 4 ही लाइन आपको गिवन है, कैलकुलेशन भी मांगेगा,
एंड रफ वर्क करने के लिए पीछे शीट में जगह होगी, आप वहां पर रफ वर्क करें। ये नहीं कि आपने यहीं डिवाइड कर लिया और यहीं करने लगे, ठीक है, थोड़ा नीट एंड क्लीन आपको वर्क करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका चला जाएगा किस में, गिवन में। तो गिवन में आप लिखेंगे क्या गिवन है आपको, P इक्वल्स टू 6,750 रुपीज, ठीक है। R इक्वल्स टू, R कितना दिया है आपको, 6 से ही 2/3%, और आपको टाइम कितना दिया है भाई, टाइम दिया है आपको 3 वर्ष यानी कि 3 साल का। ये हो गया आपका गिवन स्टेटमेंट। नाउ अब आएगी आपकी कैलकुलेशन बॉडी, तो आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप लिखेंगे, जहां पर भी आपको फॉर्मूला आएगा आपको फॉर्मूला लिखना मस्ट है, क्योंकि फॉर्मूले पर नंबरिंग होती है, ठीक है। तो आप ये नहीं करेंगे बिल्कुल कि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसका 2 तरीका है, या तो आप पहले ए निकाल लो या तो आप डायरेक्ट CI का फॉर्मूला लगा दो। तो अगर हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज ना निकाल के हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालें, तो P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर T आप यहाँ पर रख दीजिए। सिंस A इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर T, ये आप रख दीजिए, है ना। तो अब R मिक्स फ्रैक्शन में उसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 6 × 18 और 2 20, यानी कि ये हो गई आपकी 20/3%। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 20/3%, ठीक। और टाइम आपका 3 साल है, ओके। तो अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लाइन कम है, और अगर लाइन कम है और क्वेश्चन की डिमांड स्टेप्स में ज़्यादा है तो आपको एरोज बना के सेम लाइन में चीज़ों को शिफ्ट करते हुए चलना पड़ेगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे ले जाते हैं, ओके। तो अब आप देख लीजिए, 6,750 इंटू 1 + 20/3, ठीक है, 1 + 20/3, क्योंकि R आपकी कितनी है 20/3, और ये परसेंटेज का 100, और ये ऊपर चला गया आपका क्या 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो 6,750 इंटू 1 + ये कितना हो गया 15 और 1 16, 16 बटे, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 16/15 की पावर 3, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 15 एकम 15 और 1 16, ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6,750 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16। अब देखिए, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी होगा, लेकिन अगर आपको स्टेप्स स्क्वायर और क्यूब वगैरह याद नहीं होंगे तो आप वहाँ पर फिर वही 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करने बैठेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा 16 का क्यूब कितना होता है भाई, 16 का क्यूब होता है 4096, 16 का क्यूब कितना होता है 4096, और 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना। तो अब 15 के टेबल से आप इसको काट दो, तो हम या तो यहीं पर काट दें इसको, ठीक है, हम इसको यहीं पे काट दें। 15 चौके 60, 15 × 75 और ये 0, 15 × 45 और ये 0, 15 एकम 15 और ये 30। तो मतलब आप यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट 2 इंटू 4096, क्योंकि 16 का क्यूब है 4096। अब मान लो अगर आपको याद नहीं भी है तो आपको क्या करना है, यहीं की यहीं याद कर लो। आज की क्लास में ये टर्म देखने को मिली, 16 का क्यूब देखने को मिला, वहीं की वहीं याद कर लो कि 16 का स्क्वायर इतना, क्यूब इतना। अगर आप इतना भी टाइम नहीं दे सकते कि स्क्वायर और क्यूब याद करने के लिए, है ना, तो यहाँ पर आपका ए कितना आ गया, क्योंकि हम ये क्या निकाल रहे हैं, हम ये ए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसका इंटू कर दो, तो 6 दूनी 12, 2 इनाम 18 और 1 19, और ये कितना हो गया भाई 0 और 2 चौके 8, तो 8000 कितना हो गया भाई 92, ठीक। सॉरी, ये जो कैरी आया था 1, ये तो एज इट इज लिखोगे ना आप, तो 8190, ये कौन है आपका, ये है आपका ए, ठीक। तो ये हो गया आपका ए। आपको क्या निकालना है CI, तो CI निकालने के लिए आप क्या करेंगे, CI निकालने के लिए आप सिंपल नाउ CI इक्वल्स टू A - P, तो A कितना आया आपका 8192 माइनस P आपका कितना है 6750। अब आप इसको घटा दीजिए, तो आपका ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, ठीक है। तो आप इसको घटा लो, कितना आएगा देख लीजिए, ये हो गया 2,
ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। ठीक ठीक है, 1442 ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज और यही हो गया आपका आंसर। आप ट्राई कीजिएगा कि आंसर लाइन की फ्रेमिंग के लिए आपके पास जगह बचे, बट नहीं बच रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन की डिमांड ज़्यादा स्टेप्स में है तो आप क्या करेंगे, रफ शीट में जाकर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ लिखने लगेंगे, है ना, तो आपकी स्टेप बच जाएगी। मतलब आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जगह ही नहीं बची हमारे पास, तो क्योंकि आप इस भरोसे नहीं जा सकते कि बहुत जगह मिलेगी। जगह आपकी फिक्स है, 3 नंबर के लिए कम जगह है, 5 नंबर के लिए 2-3 लाइन एक्स्ट्रा है, 6 और 11 नंबर के लिए तो 2 पेज की जगह है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को, देखिएगा कैसे करोगे। देखो 16,000 रुपए का 10% की वार्षिक दर से 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और बोल रहे हैं कि ब्याज की दर क्या हो भाई, प्रति 6 माही हो, मतलब व्हेन द इंटरेस्ट इज पेएबल एवरी हाफ ईयरली। अब आपने अगर यहाँ पर हाफ ईयरली वर्ड पे फोकस नहीं किया तो आप पूरा तहस नहस कर दोगे अपने सॉल्यूशन को, क्योंकि हाफ ईयरली में चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था भाई कि अगर हाफ ईयरली का केस हो तो टाइम विल बी डबल एंड रेट विल बी हाफ, ये बताया था। ठीक है, टाइम विल बी डबल एंड रेट विल बी हाफ। तो ये हो गया आपका सॉल्व करते वक्त सॉल्व का नंबर भी आप डालेंगे जो भी क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपके कुछ साइंस वाले क्वेश्चन भी होंगे, हो सकता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चौथा क्वेश्चन हो, 5वां क्वेश्चन हो, तो जो क्वेश्चन नंबर वहाँ पर होगा आपको उसको भी क्या करना है, लेकर चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन करना है। चलिए अब देखिएगा, आपने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर गिवन आपको क्या है भाई, पी आपको गिवन है 16,000 रुपए। ओके, आर आपको गिवन है कितना, 10%। ओके, एंड टाइम आपको कितना गिवन है, 1 ईयर, ये आपको गिवन है। फिर आप लिखेंगे सिंस ब्याज आपका कैसा है, ब्याज की दर प्रति 6 माही है। अगर आप हिंदी से हैं तो आप लिखेंगे सिंस ब्याज की जो दर है वो क्या है, प्रति 6 माही है। सिंस ब्याज की दर प्रति 6 माही है, इसीलिए आपका जो रेट है, रेट क्या हो जाएगा, इसीलिए आर हो जाएगा आपका आधा, यानी कि 10 का आधा हो गया 5%, एंड आपका जो टाइम है वो हो जाएगा डबल, यानी कि 1 साल की जगह वो हो जाएगा 2 6 माही। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये लाइन लिखना आपको ज़रूरी है, नहीं तो आपको भाई नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ओके, नाउ अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना अल्टीमेटली चक्रवृद्धि ब्याज ही है, तो वही काम कर लो। देखिए भाई, कुछ बच्चों को डायरेक्ट CI इक्वल्स टू A माइनस पी पे रखने में वो कंफर्टेबल होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको A पहले निकालना ज़्यादा प्रेफरेबल वो समझते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो जब हम P कॉमन लेते हैं तो कई बच्चे वहाँ पे गलती कर देते हैं। तो अब आप देख लो आप कौन से वाले बच्चे हो, है ना। चलो अब अगला देखिएगा, हमें निकालना है क्या, CI। तो हम क्या करेंगे, सिंस A इक्वल्स टू क्या होता है भाई, P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर T। ओके, अब आप यहाँ पर R नया वाला लोगे, T भी नया वाला लोगे। जिस बच्चे ने ये वाला R और ये वाला T लिया तो उसका पूरा गलत। ठीक, नाउ अब देखिएगा P आपका कितना है, P आपका है 16,000, 1 + R, R आप कितना लोगे, 5% डिवाइडेड बाय 100, और टाइम लोगे आप 2। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 16,000 इंटू 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, और 20 एकम 20 और 1 हो गया 21। मतलब आप इसको लिख सकते हो 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20। आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, से यस और नो लिख सकते हो ना भाई। तो अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 से कटा आपका 160 कितने बार में, 80 बार में, 2 से कटा आपका 80 कितने बार में, 40 बार में। तो 21 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 441, और ये हो गया 40। तो 40 का जब आप 4 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 6 7, और अभी तो आप 0 को छोड़ दो, 4 का ही इंटू करो, है ना कितना हो जाएगा, नहीं 4 एकम 4 है, देखिएगा 4 चौके 16 बचा 1, 4 चौके 16 और 1 17, और ये 0, ये इतना आ जाएगा, है ना। ये कौन है, आपका A है।
आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है CI। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस CI इक्वल्स टू, फॉर्मूला से आपको लिख लिख के बताना है। नाउ CI A कितना है आपका 17640 माइनस P आपका है 16,000। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 640, तो वैसे का वैसे ही आ गया, ये 3 0 से, और 7 में से 6 गया 1, तो 1640। ठीक, 1640 रुपीज़। ये कौन हो गया आपका, ये हो गया आपका ब्याज। आपको 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए 3 से 4 लाइन मिलेंगी। ठीक है, मैक्सिमम आपको 4 लाइन तो देखने को मिलेगी ही। तो आप अपनी राइटिंग थोड़ा संभाल के यूज़ नहीं लिखना, जिससे आपका गलती ना हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ तो इट विल टेक टाइम, ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को ड्रॉप कर दें या स्किप कर दें। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको कोई चीज़ ऑलरेडी आती है, इफ़ यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, आपको भाई माना कि बहुत सही चीज़ें आती हैं, आप सब जानते हो, है ना, लेकिन फिर भी आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। जो बनता है उसको फॉरवर्ड कर करके आप देखते जाओ। ठीक है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें क्लियर हो। साइमल्टेनियसली जो मैं बोल रही हूँ आपको, वो भी आपको सुनते चलना है, क्योंकि वही बातें होंगी जो आपको एग्जाम में काम आएंगी। क्लियर? नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और आपके प्रैक्टिस पर्पस से 3 मार्क्स का क्वेश्चन रखा है। देखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया तो थ्योरेटिकल में कोई फॉर्मूला लिखने को आ जाएगा, कोई डेफिनेशन लिखने को आ जाएगा, तो आप इस चीज़ से भी तैयार रहिएगा। ठीक है मतलब अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें आप उसके बेसिक्स, उसके थ्योरी पोर्शन के बारे में भी पढ़ें। ठीक, भले पेपर न्यूमेरिक है, फिर भी आपको थ्योरेटिकल चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक की। राइट नाउ अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1,25,000 रुपये का 8% की वार्षिक दर से 9 महीने का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपको बताने की वो कितना होगा। बट एक कंडीशन दे दी गई कि ब्याज कैसा हो भाई, तिमाही हो। तो ये जो वर्ड है ना, तिमाही, 6 माही, है ना, तो ये आपको क्या करती है भाई, पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं कि हमें क्या करना है। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा कि जब बात होती है हाफ ईयरली की, है ना, तो हाफ ईयरली में भाई रेट हो जाएगी आधी, टाइम हो जाएगा डबल। और जब बात होगी आपकी क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली में भाई आपका रेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 और टाइम हो जाएगा इंटू 4। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। ठीक है, चाहे आप इस एग्जाम की तैयारी करें, चाहे मैथ्स आपका एनी अदर एग्जाम्स में अगर पूछ रहा है, तो इन केसेस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं। ओके, अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन ही होगा, लेकिन अगर आपसे नहीं बनता है तो आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। क्लियर, जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। देखिएगा, अब हम फिर से वही काम करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन में गिवन नहीं लिख रही हूँ, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग ध्यान से लिखेंगे। तो जब आप गिवन लिखेंगे, ठीक है, तो इसी लाइन पे आप ये भी मेंशन कर देंगे। पहले तो आप गिवन में जो आपको रेट और टाइम गिवन है वो करेंगे, लेकिन उसके बाद आप लिखेंगे सिंस जो आपका ब्याज है, वो कैसा है, सिंस आपका ब्याज तिमाही है। ठीक है, इसीलिए जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 4 से भाग दे दो। तो आपने 8 में 4 से भाग दिया तो रेट हो गई आपकी 2%। और टाइम आपका कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 माह यानी कि 3 साल। आप इसको 3 साल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और रेट हो गई आपकी 2%। क्लियर? अब देखिएगा आपको क्या निकालना है। अगेन आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकालना है ना, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे फिर से ए लगाएंगे। ठीक, फिर से ए लगाएंगे। देखिएगा, तो जब आप ए लगाओगे तो सिंस चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि कंपाउंडेड अमाउंट क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100⁻t। ध्यान रखिएगा, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लगाया तो आपके मार्क्स वहां पर डिडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ही मौका देना। आप जो चीज़ एज्यूम कर रहे हो वो भी लिख कर बताओ, जो चीज़ फॉर्मूले से सॉल्व हो रही है वो भी लिख कर बताओ। ये नहीं कि हमने मैम मन में तो पता था कि ये फॉर्मूला, हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। वैल्यू नहीं रखनी, फॉर्मूला भी लिखना है। ओके, चलो आगे देखिएगा। कितना हो जाएगा ये भाई,
पी कितना है आपका 1,25,000, पी हो गया आपका 1,25,000, 3 0 है ना। हाँ, फिर 1 + 2 हो गई आर आपकी डिवाइडेड बाय 100 और टाइम हो गया आपका कितना, टाइम हो गया आपका 3 years। ओके, 2 से 100 कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1,25,000 इंटू ये हो जाएगा 50 और यहाँ पर बचा 1, यानी कि 51 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50 कितने बार, 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 6 तिमाही है, ये हो गया 50। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, बात खत्म। 3 0 से आपके 3 0 कट गए, 5 25 पंचे 125, ये तीनों 5 से आपका कौन कट गया, 125 कट गया। तो अब 51 का क्यूब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आप लोगों के लिए ड्रॉप कर रही हूँ, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन। फिर आप लिखेंगे कि सिंस CI इक्वल्स टू क्या होता है, A माइनस P, तो इसमें आप मिश्रधन को रखकर उसमें से 1,25,000 आप घटा देंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, ठीक। ये अब आप कर लेना। चलिए नाउ बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका भाई 5 मार्क्स का। अगर सेम टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन उसको आपको पूछना है तो वो किस तरीके से पूछा जा सकता है, कृपया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, देखो देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए कोई राहुल जी हैं किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए निवेशित करता है, ठीक है। राहुल इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 60% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ओके, फॉर कितने ईयर्स, फॉर 2 years, कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस if he gets 11,700 interest at the end of 2 years, okay, तो आपको बताना है हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इनिशियली। मतलब ये कि यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये का ब्याज मिलता है तो उसने इनिशियली कितनी राशि इन्वेस्ट किया था, मतलब उसका जो मूलधन था वो कितना था। क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार अगर आपको चीज़ें क्लियर ही नहीं होती कि कौन प्रिंसिपल है, कौन कंपाउंडेड अमाउंट है, कौन सिंपल इंटरेस्ट है, तो फिर क्या ही करोगे आप। इसलिए चीज़ें आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि कौन क्या है ना। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उसने जो आपका इन्वेस्टमेंट मनी होता है वही आपका तो मूल रकम होती है, यानी कि मूलधन होती है, और अगर हम इसको बोलें तो ये प्रिंसिपल होता है ना। तो अब आप देख लो, यहाँ पर प्रिंसिपल आपको नहीं पता, वही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने मान लिया कि प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका P है। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 5 से 6 लाइन एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो उस 5 से 6 लाइन में आप सॉल्व करेंगे, जो भी आपका रफ वर्क है वो आप पीछे जाकर शीट में आपको गिवन होगा वहां पर करेंगे, ठीक है। नाउ तो आपको देखिएगा, ये जो ब्याज मिल रहा है ये कौन सा ब्याज है, क्या ये साधारण ब्याज है, नो, ये कौन सा ब्याज है भाई, ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि क्वेश्चन ने पहली ही लाइन में बोला कि जो ब्याज की गणना है वो चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, तो आपका लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए माना मूलधन इक्वल्स टू P, माना मूलधन इक्वल्स टू P रुपीज। आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना है, P रुपीज है, हमें पता नहीं है ना। नाउ 60% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए निवेशित करता है, एंड आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, जो मिल रहा है, जो ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज आपको गिवन है, जो आपको CI गिवन है वो कितना है, 11,700 रुपये, ओके। और आपको टाइम कितना गिवन है, आपको टाइम गिवन है 2 साल का, एंड आपको रेट कितनी गिवन है, रेट आपको गिवन है 60%। टाइमिंग की कोई ऐसी बात नहीं की गई भाई कि एनुअली है कि क्वार्टरली है,
सॉरी हाफ ईयरली है कि क्वार्टरली है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है ना। तो ये हो गया आपका। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। नाउ आपको CI का फॉर्मूला आता है ना, तो या तो आप A निकाल लो या तो आप CI डायरेक्ट गिवन है, तो बेटर होगा कि CI के डायरेक्ट फॉर्मूले पे लिख दो। तो सिंस CI इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर T माइनस P, ये अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया तो आपको मिल गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज की जगह आपको 11,700 रुपये गिवन है, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है ना, और रेट आपकी कितनी है 60%। तो बस वीडियो पॉज करो और डेटा पुट करो। ओके, तो ये हो गया आपका P और 1 + 60/100 टू द पावर T कितना है 2 साल, और माइनस का ये P। तो अब ये देखिएगा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 60 और 100 को आप रिड्यूस कर सकते हो, 20 तिया 60, 20 पंचे 100। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 3 8, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, P ब्रैकेट में 8/5 की पावर 2 माइनस P, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको यहीं कहीं कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो गया। CI आपको कितना गिवन है, CI आपको कितना गिवन है, देखो 11,700 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 64P डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस का P। आपको P ही निकालना है ना, तो यही काम आप करोगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 2 लाइन और आपके पास बची हुई, तो आप आराम से कर सकते हैं। नाउ इसको आप लिख दीजिए 11,700, ठीक है, इंटू 25 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 64P माइनस 25P, इनको आप घटा दीजिए, और 25 जो नीचे था वो उधर जाके क्या हो जाएगा भाई 25 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो कर लोगे इसके आगे। तो ये कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और ये बचा 5 में से 2 गया 3, 39P। तो 11,700 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 39 इक्वल्स टू P। आप ये लिख लीजिए 11,700 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 39 इक्वल्स टू P, है ना। तो अब 13 के टेबल से कट जाएगा, ये 13 × 39, 13 × 117, 3 से 300 बार कट जाएगा, तो 25 × 75, यानी कि 7500 आपका क्या आ गया, P आ गया। लास्ट में आप क्या करेंगे, आंसर लाइन की फ्रेमिंग। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मतलब एकदम हड़बड़ी नहीं करनी है हमको, क्योंकि पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आए हैं इस मतलब इन मैथ्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब कोई भी अगर थोड़ा भी ध्यान देगा ना तो वो आराम से इसको क्रैक कर लेगा इन द सेंस जो 30 नंबर हैं अगर आपने सही किए तो 30 के 30 पूरे पक्के हैं आपके, क्योंकि मैथ्स में आपकी राइटिंग नहीं देखी जाती, मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन देखी जाती है, फॉर्मूला देखा जाता है, फ्रेमिंग देखी जाती है। मतलब फ्रेमिंग आपको करनी ज़रूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि हम सिर्फ ये कैलकुलेशन पोर्शन कर दो और हमको पूरे 5 नंबर दे दो, 11 नंबर दे दो, नहीं होगा। 3 नंबर का भी क्वेश्चन होगा ना तो भी सिर्फ इतना करोगे ना तो भी नंबर कट जाएगा। तो फ्रेमिंग करनी ज़रूरी है। ओके, क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन रखा है, तो मैं हर कैटेगरी से कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा रही हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, भाई आपका क्या हो जाए, रिविजन हो जाए। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 2 years इज ₹1000। देखिए आप सिंपल इंटरेस्ट वर्ड देखकर ये मत सोचना कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो हाँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन या तो कंपाउंड इंटरेस्ट इंडिविजुअली उसी से होंगे या फिर SI के साथ मिक्स होकर आएंगे, है ना। तो दोनों कंडीशन के लिए आपको मेंटली रेडी रहना है। ओके, चलिए देखिएगा कैसे करना है। तो यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 1000 रुपये है, ठीक है। यदि किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, तो अगर हम ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करें
तो उसी राशि पर उसी दर से उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अदर एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे आपको। ओके, देखिएगा कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। तो सिंपली सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे, तो सॉल्व आप लिखेंगे, सॉल्व के बाद जो क्वेश्चन का नंबर है आप वो लिखेंगे। नाउ फिर आपका पहली लाइन आएगी आपकी भाई गिवन वाली, तो ये अब मैं नहीं लिख रही, आप लोग खुद लिख लेना। नाउ अब आप देखिएगा, आपको साधारण ब्याज गिवन है किसी धनराशि पर। क्या आपको पता है वो किसी धनराशि क्या है? पता है? नहीं पता ना? तो नहीं पता तो आपको इन बेसिस पर निकालना है कि वो किसी धनराशि क्या है, यानी कि वो सम ऑफ मनी क्या है। तो देखिएगा, सिंस वी नो दैट कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है भाई, PRT बाय 100 ये होता है। तो अब जो चीज़ गिवन है वो आपने यहाँ पर लिख दिया मान लो। ओके, नाउ सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है 1000 रुपये मिलता है। ओके, P आपका कितना है नहीं पता, वही तो आपको निकालना है। R आपकी 8% की, समय आपका 2 साल का है, और ये डिवाइडेड बाय 100। तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको P निकाल लेना है। तो देखिएगा, ये 2 0 यहाँ चले जाएंगे, है ना, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो या तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख दो, देखो एक तो ये तरीका, दूसरा मैं और करके आपको सेकंड तरीका बता रही हूँ, ये नहीं कि वहाँ आप और करने लगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि दूसरा तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं कि P इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू T। या तो आप डायरेक्ट ये लगा दो, या तो आप फॉर्मूला ये वाला लगा के इस तरीके से आप स्टेप्स को आगे बढ़ा दो। ठीक, ये आपके ऊपर है, आप P का फॉर्मूला लगा रहे हो या आप SI के फॉर्मूले से P निकाल रहे हो। ठीक, आपको जो इजी लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। नाउ तो अगर हम इसके साथ जाएं या इसके साथ जाएं, बात एक ही है, दोनों ही केसेस में आपका जो प्रिंसिपल यानी कि जो सम ऑफ मनी होगा वो सेम निकलेगा। ठीक है, समझ आया कि मैंने क्या कहा? देखिए, तो आपका जो P है 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय R और T आपका कितना था 8 और 2। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 से आपका कटा 100 50 बार में। ठीक है, फिर 2 से कटा 4 बार में 8, और 2 से कटा 500 बार में 1000। ठीक, फिर उसके बाद ये किससे कटेगा, ये भी 2 से कटा, ये 25 बार में, और ये 2 से ये ख़त्म हो गया, ये कितना हो गया 250 बार में। तो ये कितना आ गया 25 25 हम 625 और एक 0 मिलाकर 6250। ये हो गया आपका कौन, सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ही प्रिंसिपल निकला तो क्वेश्चन ने बोला कि समान राशि पर, मतलब उसी प्रिंसिपल पर समान दर से, मतलब 8% की दर से समान अवधि के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए आपको CI बताना है कि CI कितना होगा। तो अब आप सिंपल CI पे लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, सिंस CI इक्वल्स टू क्या होता है भाई, P ब्रैकेट में 1 + R बाय 100 टू द पावर T माइनस P। या तो आप ये निकाल लो, या फिर आप पहले कंपाउंडेड अमाउंट निकालो, फिर उसमें से प्रिंसिपल घटा के आप CI निकाल लो, आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिएगा, तो अब P कितना है हमारा, P है हमारा 6250, 1 + R आपका कितना है, R आपका कितना है 8%, तो हो गया 8/100, और T आपका कितना है 2 साल माइनस 6250। ओके, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखो, आप अपनी शीट पे ट्राई करना कि आप एक ही लाइन में सॉल्व करो, और ये काम जाके आप रफ में सिंप्लीफाई कर लो, है ना। बट यहाँ मैं रफ वर्क तो आपको सिखा नहीं रही, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करना बता रही हूँ कि कैसे आपको करना है, तो इसलिए मैं वहीं की वहीं सॉल्व कर रही हूँ। बट आपको ये नहीं करना है, आपको रफ शीट में जाकर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कितना क्या बच रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखिएगा ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6250, अंदर हो गया 108 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये हो गया माइनस का 6250। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, या तो आप इसको कॉमन निकाल लो या फिर आप पहले इंटू कर लो। अब ये करने का दिमाग हर बच्चे का क्या होगा, अलग अलग चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि
कोई बच्चा होगा जो इसको कॉमन निकाल लेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा और फिर यहाँ पर 10,000 और 108 का इंटू और उस हिसाब से। तो यहाँ से सॉल्व आप लोग कर लेना, ठीक, मैंने आपको बता दिया। या तो आप कॉमन निकाल लो। देखो जो चीज़ अगर मैं आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ, अगर आप लोग नहीं करोगे तो भाई आप ही का लॉस है। यहाँ पर 108 इंटू 108, अब ये तो आपको करना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैम हमें ये भी नहीं करना, माइनस का 1 इस तरीके से। तो इसका मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, जो बचेगा उसको इसके साथ वो कर देना, क्या इंटू कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा CI, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि CI आपका कितना आया, किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, आई बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 5 का CI कितना आया ये आप लोग करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि देखो अब मैं एकदम अगर मैं एक एक गुणा भाग यहाँ पे करूँगी ना तो क्लास का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। दैट्स वाई ये जो लास्ट वाला सिंप्लीफाई करने का पोर्शन है ये आपके लिए ड्रॉप कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये चैप्टर कैलकुलेशन डिमांड करेगा ही, है ना, तो जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और आपके लिए रखा गया है 5 नंबर का। देखिएगा, अगर इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना हुआ तो वो और किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सी, ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में जो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है उसका जो अंतर है वो 60 रुपये है। तो बताइए ब्याज की दर कितनी है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नॉट सो डिफिकल्ट बट इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और किए जा सकते हैं तो आपको उन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से आपको इनको सॉल्व करना है। तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है जब टाइम 2 इयर्स की बात आती है, SI/CI का आपको डिफरेंस दिया रहता है तो आप डायरेक्टली R या T फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप पहले तो फॉर्मूला देख लो, डिफरेंस इक्वल्स टू जो आपका मूलधन होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में R/100 टू द पावर T, और ये T कितना होता है, ये आपका 2 इयर्स पर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है 2 साल के ऊपर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो समटाइम्स आपको डिफरेंस कैलकुलेट करने को दिया जाता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम आपको गिवन होता है, मतलब 1 2 3 4 चीज़ें फॉर्मूले में, कोई भी 3 चीज़ें गिवन होंगी, 4th चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। शायद मैंने इनिशियली फॉर्मूला नहीं बता पाई हूँ तो अभी बता देती हूँ। क्लियर। तो अब आप देखिए, क्या आपको यहाँ पर प्रिंसिपल पता है, आपको क्या निकालना है, आपको इनका डिफरेंस पता है, यानी कि 60 आपको अंतर पता है, प्रिंसिपल आपको 24,000 पता है, वर्ष आपको पता है, रेट आपको निकालनी है। तो आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए देखिएगा ध्यान से, ये आपने लिखा सॉल्व वगैरह, है ना, तो मूलधन आपको गिवन है, क्लियर। तो आप लिख लीजिए लेट ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%। आपने ये मान लिया, तो आप माने हो तो लिखकर बताओ कि माना है ना, ऐसा नहीं कि अपने दिमाग में बस मान लिया। नाउ सिंस डिफरेंस इक्वल्स टू, डिफरेंस की स्पेलिंग पूरी लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, PR/100 टू द पावर T। ओके, नाउ अब आप इसको सॉल्व करो। डिफरेंस आपको 60 गिवन है, मूलधन आपको कितना गिवन है 24,000, और R आपको निकालना है, और ये हो गया 100 और ये हो गया कितना, ये हो गया कितना 2 साल। क्लियर। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिएगा ये 60 है, हम इसको यहीं काट देते हैं। अब ये सिंप्लीफाई करने के सबके तरीके अलग अलग, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 6 से 24 कट गया, यहाँ पे बचा 400। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। फिर 2 0 और कट जाएगा, आपको क्या निकालनी है, R निकालनी है।
है ना। तो देखिए यहाँ पे आपके क्या बचा 1 इक्वल्स टू, ये हो गया 400 एंड ये हो गया आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। क्लियर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 0 से ये 2 0 कट गए और 4 से 25 बार में आपका 100 कट गया और ये 25 पहुंच गया यहाँ पर। तो आपके पास कितना बचा 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि आर इक्वल्स टू 5%। वाई इट इज़ 5%? क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, है ना। तो इस वजह से अब अगर आपके पास लाइन पर्याप्त है, लाइन अगर आपके पास इनफ है तो आप रूट करके अगली स्टेप और दिखा दो, और अगर आपकी लाइन इनफ नहीं है तो आप डायरेक्ट 5% भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, आंसर लाइन की फ्रेमिंग ज़रूर कीजिएगा कि अतः ब्याज की दर कितनी है 5% है इन हिंदी एंड इंग्लिश, हेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 5%। ओके, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है एंड अगेन यहाँ पर मैं जितने क्वेश्चन करा रही हूँ ना, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यकीन मानिएगा, अगर आपने इन क्वेश्चंस में कमांड बना ली तो इनसे जो रिलेटेबल क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुना हो जाता है। ओके, तो उसी दर से वह कितने समय में 27 गुना हो जाएगा, आपको ये बताना है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी देखने को मिलता है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सी सॉल्व इक्वल्स, सॉल्व आप लिखेंगे सबसे पहले तो, हाँ देखिए, एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर क्वेश्चन में आपका गिवन बने, है ना, जहाँ बन रहा है वहाँ बनाओ। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस n1 की पावर t2 इक्वल्स टू n2 की पावर t1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जब इस तरीके के टाइम्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन किसका कितने गुना है कितने वर्ष में, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर n1 इक्वल्स टू कितना है 3 गुना। ओके, एंड t1 इक्वल्स टू कितना है भाई 4 ईयर, यानी कि 4 वर्ष, एंड n2 कितना बोला उसने 27 गुना, है ना, और t2 आपको बताना है कि कितने वक्त में वो चीज़ हो जाएगी। तो अब आप इस तरीके से मेंशन करके नाउ इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे। तो n1 आपका कितना है 3 गुना और t2 आपको निकालना है। ठीक, और n2 आपका कितना है 27 गुना और कितने t1 आपका कितना है 4। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ t1 और यहाँ t2 कर देते हैं तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ n1 है तो यहाँ t2 आएगा, यहाँ n2 है तो यहाँ t1 आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में देखने को मिलता है। ओके, आप ऐसे याद रख लो, 1 है तो यहाँ पर 1 ज़्यादा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 कम, या तो आप सिर्फ एक पोर्शन याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 1 है। जिस तरीके से आप जिस भी लैंग्वेज नहीं, जिस भी वे में आप बोलकर इसको याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिएगा। नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 27 को देखो, अब आ गया ना वापस आपका क्यूब एंड सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला कॉन्सेप्ट जो आप अरिथमेटिक के सिंप्लीफिकेशन पोर्शन में पढ़ते हो, है ना। तो 27 किसका क्यूब, मतलब 27 को आपको 3 के रिस्पेक्ट में बनाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको इसको चेंज करते आना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर देखिएगा 3 की पावर t2 इक्वल्स टू 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 का क्यूब, और ये ऊपर पावर 4 आपको तो दी गई है ना। तो आपको ये पता होगा ना, जो लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं तो दे नो दैट कि a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू होता है a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, इसीलिए आपका ये जो 3 की पावर 4 है, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, तो m इंटू n, यानी कि 4 तिहाई ये 12 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 3 की पावर t2 3 की पावर t2 इक्वल्स टू 3 की पावर 12। बेस सेम है तो पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12।
ठीक है, बेस सेम है तो वो कट जाएंगे और पार आपकी इक्वल हो जाएंगी। ओके, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है भाई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो और ये थिंग आपको समझ आई हो, है ना। चलो, आराम से ये 5 नंबर में पूछ सकता है, समटाइम्स 3 नंबर में भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी आपके लिए करने लायक है। और ऐसा नहीं है भाई कि अगर 5 नंबर का है, 6 लाइन गिवन है तो 6 की 6 भरनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, है ना। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी स्टेप्स की, वो तो आपको बतानी पड़ेगी, दैट्स इट। बाकी का स्पेस खाली है तो कोई बात नहीं। नाउ आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका भाई 11 नंबर पे। अगर आपको इसी टॉपिक पर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसको 11 नंबर का क्वेश्चन पूछना हुआ तो वो किस तरीके से पूछेगा आप देख सकते हैं। देखिएगा, एंड 11 मार्क्स है तो इसकी टफनेस लेवल भी थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। वही नहीं हमें फ्री में 11 नंबर दे देगा वो, है ना। नाउ देखिएगा, एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज पर 32,000 रुपये क्या करता है, लेता है, एंड उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में क्या कर देता है, जमा करा देता है। तो तीसरे साल के एंडिंग तक उसे धन में कुल कितनी वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। तो ये सुनने में उतना डिफिकल्ट साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशन में ये थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा थोड़ा कैलकुलेटिव है। एंड कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिलेंगे, ठीक है। 2 पेज आपके लिए सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चन को समझिए कि आपको जो साधारण ब्याज है, क्वेश्चन ने क्या बोला, एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपये क्या कर रहा है भाई, ले रहा है ना। और टाइमिंग की क्या बात की गई है, 3 साल की। तो सबसे पहले तो आप साधारण ब्याज देख लो कि कितना हो रहा है। तो सॉल्व लिखोगे, उसके बाद गिवन वाली लाइन आप लिखेंगे। ओके, ये आप लिख लीजिएगा। नाउ सिंस वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, क्योंकि ये जो मनी है ये साधारण ब्याज पर लिया गया है ना। तो आप देख लीजिए साधारण ब्याज कितना हो रहा है। तो अब प्रिंसिपल आपका कितना है भाई, 32,000 इंटू रेट आपकी है 9%, वक्त तो आपको दिया गया है 3 साल का, और ये हो गया 100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो 9 तिया 27 इंटू 320, ठीक है। तो 320 इंटू 27 आप इस तरीके से लिख लेंगे। आप चाहें तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आगे चल के वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, डिडक्ट हो जाती हैं। बट अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे आपको कैलकुलेशन समझ आएगी, क्योंकि ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 0 आपका दिया गया है, आप लास्ट में भी उसको एज्यूम कर सकते हो। बाकी ये हो गया आपका 54 और ये हो जाएगा 86, ठीक 27 दूनी 54 और ये 81 और 5 86, ठीक 86 40। ये क्या आ गया आपका, ये हो गया भाई आपका साधारण ब्याज। क्लियर। अब देखिएगा, जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है और उसे 10% के सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा कर देता है, किसे, इस 32,000 रुपए को, ठीक है। पहले वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में लेता है और फिर वो सीआई के फॉर्म में क्या करता है, बैंक में जमा कर देता है। तो आप क्या करोगे, 32,000 का 10% की रेट पर 3 साल के लिए कंपाउंडेड अमाउंट निकाल लोगे। तो सिंस A इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर क्या हो गया भाई T। तो P आपका 32,000 रुपये है, 1 प्लस रेट उसने चेंज कर दिया, जब CI पे रख रहा था तो 10% कर दिया, तो ये हो गया 10/100 और पार हो गई 3, क्योंकि 3 साल के एंडिंग की बात हो रही है। नाउ तो यहीं पे कर देते हैं हम। तो ये हो गया आपका 32,000, और इसको देखिएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये कितना हो गया 11/10 टू 11/10 इंटू 11/10। अगेन आपको स्क्वायर क्यूब का नॉलेज होना चाहिए, तो आप ये पाएंगे कि 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, और जो क्यूब होता है वो होता है आपका 1331, है ना। तो 32,000 इंटू 1331 डिवाइडेड बाय 1,000, तो फिर 1,000 के 0 से 32 के 3 0 कट गए आपके, है ना। तो आपके पास बचा 1331
इंटू 32, ये क्या निकल रहा है? ये हमारा निकल रहा है कंपाउंडेड अमाउंट, है ना। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका ए बराबर। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे सी आई, सिंस सी आई इक्वल्स टू ए माइनस पी, तो ए जो आपका निकला है वो यहाँ पर आप उसको यहाँ रखोगे, और पी आपका कितना है 32,000, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल कर आएगा क्या, ये निकल कर आ जाएगा आपका सी आई, ठीक है। अब जैसे ही आपका सी आई निकला तो हमसे क्या बोला है हमसे बोला है कि उसके तीसरे साल के सॉरी, उसके तीसरे साल के अंत में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो कुल कितनी वृद्धि होगी, तो इंक्रीमेंट निकालने के लिए आप क्या कर दोगे भाई, ये जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और जो आपका ऊपर साधारण ब्याज है उसको आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। मतलब जब आप धन में वृद्धि निकालोगे, धन में वृद्धि, अतः धन में वृद्धि आपकी कितनी हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना आया। ओके, ये आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से ए निकला, ए से आपने 32,000 घटाया तो आपका सी आई निकला, सी आई से आपने यहाँ पर जो एस आई निकाला था 8,640 ये घटाया तो आपको इंक्रीमेंटेड वो धन मिल जाएगा जितना उसमें वृद्धि हुई। क्लियर, ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है ना, इसको आप ध्यान से, अगर आपको पहली बार में ये नहीं बना है तो डेफिनेटली आप इसको दोबारा ट्राई कीजिए, आपको बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये भी 11 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन इज कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे किए जाने पर 10,000 की एक धनराशि जो है वो एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल में 11,025 रुपये हो जाती है। तो कोई भी राशि कुछ थी और वो कुछ हो गई, मतलब वो उसके मिश्र धन की बात कर रहा है। तो ब्याज की दर बताइए। देखिए आप, जब मैं किसी लाइन को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो जो मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से उसको सुनना, तभी आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ किसको हम ए कह रहे हैं, किसको हम पी कह रहे हैं, किसको हम कंपाउंडेड ए कह रहे हैं, किसको हम सिंपल इंटरेस्ट का ए कह रहे हैं, है ना, या फिर किसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कह रहे हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। देखिएगा तो राशि थी कितनी भाई, इतनी थी और इतनी हो गई इतने वक्त में, तो ऐसी कितनी रेट लगी होगी जिससे वो इतनी हो गई, यही क्वेश्चन है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व के बाद आप लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट। क्या क्या आपको दिया है, टाइम दिया है, मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, ये आप गिवन में लिख देंगे। नाउ सिंस ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी, ये होता है, मस्ट है फॉर्मूले को लिखना। नाउ अब आपका ए कितना है, ए आपका कितना है, ए आपका कितना है 11,025, ये आपने लिखा। पी आपका कितना है 10,000। ओके, 1 प्लस आर आपको निकालना है और टी आपका कितना है 2 साल। क्लियर, ये आपने लिखा। अब इसको आप यहाँ भेज दो। क्लियर, तो अब देखिएगा कैसा हो जाएगा, 11,025 डिवाइडेड बाय 1,000 की 10,000, 10,000 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 2, है ना, 2 है। ओके, ये हो गया। अब देखिएगा आपको ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर या क्यूब बन रहा है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप वहाँ पे क्या दिमाग लगाओगे, ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है हमें इसको सॉल्व करने में, ना। तो अब इसको देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया भाई 25 तो हो गया 5 का, है ना, और 110 हो गया किसका, 100 होता है किसका 10 का, ठीक है। तो आप इसको 105 करके देखोगे तो आपको 11,025 मिल जाएगा। तो 105 बटे, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है 100 इंटू 100, तो ये किसका हो जाएगा,
100 को 2 बार लिखोगे तो 10,000 आएगा, ठीक है। और 100 को मतलब 100 को 2 बार लिखने पर 100 को 2 बार लिखने पर 10,000 मिलेगा आपको। तो मतलब ये 100 का स्क्वायर बन रहा है और ये 105 का स्क्वायर बन रहा है। तो हम ये स्क्वायर्ड फॉर्म में है तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया फ्रैक्शनल फॉर्म में, है ना। नाउ ये हो गया आपका 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर कितना हो गया भाई 2। हो गया कि नहीं। बट ये मैंने लिखकर आपको पावर 2 लेकर बताया है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो 2 है, ठीक है, ये पावर से पावर फिर आपकी क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी और 100 से 100 आपका कट जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, 100 से 100 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 105 इक्वल्स टू 100 प्लस आर। और फिर ये 100 भी यहाँ पे घट जाएगा, तो 105 में से 100 चला गया तो आपके पास कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 5%। और यही 5% आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि उसने हमसे ये बोला था कि बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्लियर। ये 11 नंबर के क्वेश्चन में आराम से आपसे पूछ सकता है। नाउ तो आपको जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाले पोर्शन है ये आपको आने चाहिए, इसके जो लॉज हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सिंप्लीफाई करते वक्त, है ना। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। नाउ अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन अगेन, एंड ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसके बारे में मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि वर्तमान आपको क्या निकालना रहेगा, धनराशि निकालना रहेगा, है ना। देखो इसका भी फॉर्मेट में आपको बना के दे रही हूँ, सॉल्व आप लोग करेंगे। क्वेश्चन इज धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का जो प्रतिशत है वो हर साल 10% क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की जो संख्या है वो 8,748 है, तो 3 साल पहले वो संख्या कितनी थी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कहीं पर भी चक्रवृद्धि और ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये इसमें आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन ये इन्हीं क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलता है। तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या के लिए सिंपल आप फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन और फिर आप लिखेंगे सिंस n वर्ष पूर्व जनसंख्या के लिए। मतलब परसेंटेज में आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया है परसेंटेज में भी आपको वहां पर ये नहीं बोलेगा कि कौन अमाउंट है कौन क्या है, लेकिन उसको आप उससे रिलेट करके बना सकते हो, ठीक। तो ये फॉर्मूला है जिस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका, है ना। प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है भाई, 8,748, ये आपको प्रिंसिपल गिवन है ना। तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे। आर आपको 10% गिवन है तो आप यहाँ पर आर पुट कर दोगे, और आपको समय 3 साल का तो आप टी की जगह पे 3 पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया, इस फॉर्मेट पर आप रखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, है ना। तो इस पे आप वैल्यूज को रखना, सॉल्व कर लेना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर कितना आया। कुछ क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन मुझ पे डिपेंडेंट मत रखो, मुझे तो पता है कैसे क्या सॉल्व होगा, बट आपको भी साइमल्टेनियसली ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ये आपको समझ आए होंगे, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं इम्पॉर्टेंट लिखूँ चाहे ना लिखूँ, जितना यहाँ पे करा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप ध्यान से करना, ओके। चलिए, और इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल CSET बाय आयुषी मैम पर, क्लियर, ओके। चलो, तो अब मैं सेशन यहाँ पर एंड कर रही हूँ। जितने क्वेश्चन मैंने किए आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़, जहाँ पर मैंने वैल्यूज़ आपको निकालने के लिए छोड़ी हैं आप इनको भी सॉल्व कीजिए, है ना। तो आपकी ही क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, ओके।
चलो भाई सेशन एंड कर रही हूँ। अगर सेशन पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।